खेती सिर्फ बीज बोने और फसल काटने का नाम नहीं है। नहीं, इन दोनों के बीच में एक पूरा विज्ञान छिपा है, और वो है सिंचाई का विज्ञान। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पौधों पर पानी डालना भर नहीं है, ये एक कला है, एक साइंस है। और आज हम इसी साइंस की गहराई में उतरने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे आज की खेती पानी का इस्तेमाल और भी स्मार्ट तरीके से कर रही है। कभी घर में रखे किसी छोटे से पौधे को जिंदा रखने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो ये उलझन तो जरूर हुई होगी कि कहीं इसे ज्यादा पानी तो नहीं दे दिया, या शायद इसे और पानी चाहिए, है ना? एक छोटे से पौधे का ध्यान रखना भी कितना मुश्किल हो सकता है। अब जरा सोचिए, उस एक पौधे की चिंता को 100 एकड़ की खेत के पैमाने पर ले जाइए। यहाँ एक छोटी सी भी गलती का मतलब सिर्फ एक मुरझाया हुआ पौधा नहीं होता, बल्कि पैदावार, मुनाफा और हमारे कीमती संसाधनों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब दांव बहुत ऊंचे लगे होते हैं, और यहाँ अंदाजे से काम चलाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो किसान इतनी बड़ी चुनौती से निपटते कैसे हैं? इसका जवाब साइंस और टेक्नोलॉजी में छुपा है। इसे कहते हैं मेहनत से ज्यादा होशियारी से पानी देना। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस वैज्ञानिक तरीके का एक खास नाम है सिंचाई का समय निर्धारण, यानी इरिगेशन शेड्यूलिंग। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये वो कला और विज्ञान है जिससे ये तय किया जाता है कि फसल को कब और कितना पानी देना है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पौधे को ठीक उतना ही मिले जितनी उसे जरूरत है, ना एक बूंद कम, ना एक बूंद ज्यादा। और इसके फायदे सिर्फ पानी बचाने तक ही नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा हैं। देखिए, सही सिंचाई से मजदूरी बचती है, खाद की लागत भी कम होती है क्योंकि कीमती पोषक तत्व ज्यादा पानी के साथ बह नहीं जाते। फसल की क्वालिटी बेहतर होती है, खेत में पानी भरने जैसी समस्याएं नहीं होती, और इन सब के चलते किसान का मुनाफा भी बढ़ता है। मतलब हर तरह से फायदे का सौदा। तो सवाल ये है कि किसान ये तय कैसे करते हैं कि पानी देने का सही समय आ गया है? इसके 3 मुख्य वैज्ञानिक तरीके हैं, और हर तरीका एक अलग बुनियादी सवाल पूछता है। पहला है मिट्टी आधारित तरीका, जो पूछता है क्या मिट्टी सूखी है। दूसरा है जलवायु आधारित तरीका, जो पूछता है मौसम पौधों से कितना पानी मांग रहा है। और तीसरा, जो सबसे सीधा तरीका है, वो है पौधे आधारित, जो पूछता है क्या पौधा खुद प्यासा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तरीके को समझते हैं, जिसमें जानकारी सीधे मिट्टी से ही ली जाती है। देखिए, पुराने समय में किसान मिट्टी को हाथ से छूकर और देखकर नमी का अंदाजा लगाते थे। ये कला है जो अनुभव से आती है, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश भी होती है। आज हमारे पास टेंसियोमीटर जैसे उपकरण हैं जो मिट्टी में पानी के तनाव को बिल्कुल सटीक मापते हैं। मतलब अब अनुभव की जगह डेटा ने ले ली है, जिससे फैसले ज्यादा सटीक होते हैं। एक और बहुत ही सटीक तरीका है DSAM को मापना। इसका सीधा सा मतलब है कि पौधे ने मिट्टी में मौजूद पानी का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिंचाई का पैमाना फसल की अवस्था पर निर्भर करता है। जब फसल अपने सबसे नाजुक दौर में होती है, जैसे फूल आने के समय, तो सिर्फ 20 से 25% पानी खत्म होते ही सिंचाई कर दी जाती है। लेकिन बाकी समय में 50% तक इंतजार किया जा सकता है। ये कितना कमाल का कंट्रोल है। अच्छा, मिट्टी से जानकारी लेने के अलावा एक और तरीका है, और वो है ऊपर देखना, यानी आसमान को पढ़ना। इसमें मौसम के डेटा का इस्तेमाल करके सिंचाई का समय तय किया जाता है। यहाँ एक जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पोटेंशियल इवेपोरोट्रांसपिरेशन, या PET। आसान शब्दों में समझें तो ये मापता है कि मौसम यानी धूप और हवा की वजह से पौधों और मिट्टी से कितना पानी भाप बनकर उड़ रहा है। ये एक तरह से वायुमंडल की पानी की मांग है। तो मौसम के डेटा का इस्तेमाल करके किसान ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फसल कितनी तेजी से पानी खो रही है। इसी से जुड़ा एक और मजेदार पैमाना है IVCP रेशियो। इसे ऐसे समझिए, किसान एक खुले पैन में रखे पानी को मापते हैं कि गर्मी और हवा से कितना पानी उड़ गया। फिर वो इसकी तुलना खेत में दिए गए सिंचाई के पानी से करते हैं। ये उन्हें मौसम की असली मांग के हिसाब से पानी की मात्रा को बिल्कुल ठीक ठीक एडजस्ट करने का एक और जबरदस्त डेटा पर आधारित तरीका देता है। मिट्टी से पूछ लिया, आसमान से भी पूछ लिया, अब आते हैं सबसे सीधे तरीके पर। क्यों ना सीधे पौधे से ही पूछ लिया जाए। आखिरकार पौधे से बेहतर कौन बता सकता है कि उसे पानी की जरूरत है या नहीं। पौधे पानी की कमी होने पर साफ साफ इशारे देते हैं। पत्तियां मुरझा सकती हैं, मक्के की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं, या सेम की फलियों का रंग बदल सकता है। ये दिखाई देने वाले संकेत किसान के लिए एक अलार्म की तरह काम करते हैं, जो बताते हैं कि भाई अब सिंचाई का समय आ गया है। आप जरा ये तकनीक देखिए,
ये वाकई में बहुत ही स्मार्ट है। इसे कहते हैं मिनी प्लॉट तकनीक। इसमें किसान खेत के एक छोटे से हिस्से की मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिला देते हैं। रेत मिलाने से क्या होता है? वो हिस्सा पानी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। नतीजा, जब पूरे खेत को पानी की जरूरत पड़ने वाली होती है तो उस मिनी प्लॉट के पौधे कुछ दिन पहले ही मुरझाने लगते हैं। ये एक जीता जागता अर्ली वार्निंग सिस्टम बन जाता है। इसी तरह का एक और चालाक तरीका है संकेतक पौधों का इस्तेमाल। सोचिए, गेहूं के खेत में कुछ सूरजमुखी के पौधे लगा दिए जाएं। अब सूरजमुखी पानी को लेकर गेहूं से ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए जैसे ही पानी की थोड़ी कमी होती है वो मुरझाने लगता है और किसान को पता चल जाता है कि जल्द ही गेहूं को भी पानी की जरूरत पड़ने वाली है ना कमाल का एक जीता जागता अलार्म। तो हमने ये देख लिया कि पानी की जरूरत को कैसे मापा जाए, लेकिन एक और चीज है जो उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है समय। फसल की पूरी जिंदगी में कुछ दौर ऐसे आते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण विकास चरण कहा जाता है। ये वो समय होते हैं जैसे फूल आने का समय या दाना भरने का समय, जब पानी की कमी का पैदावार पर सबसे बुरा असर पड़ता है। इन खास चरणों के दौरान पानी मिलना हर हाल में जरूरी होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि सफलता सिर्फ सही तकनीक चुनने में नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर इस्तेमाल करने में है। पानी की जरूरत को कैसे मापा जाता है ये तो जरूरी है ही, लेकिन पानी कब दिया जाता है, असली सफलता यही बात तय करती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां पानी लगातार एक कीमती संसाधन बनता जा रहा है, सिंचाई के ये स्मार्ट और होशियार तरीके हमारी आने वाली खाद्य सुरक्षा को कैसे संवार सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है।